हाँ, अगला सवाल है रोहित जी की तरफ से कि प्लीज टेल मी कि यूएसए यूके में जूरी सिस्टम है तो वहां पर रेपिस्ट को सजा क्यों नहीं होती। देखो, पहली बात तो जब भी आप कोई ऐसी बात करें, जब कि भाई हम वहां की न्याय प्रणाली या वहां की पुलिस की किसी से तुलना करें, तो हमेशा पहले तो कंपेयर किया करो। मतलब है कि जन्नत या स्वर्ग तो बन नहीं सकता ना कोई भी देश, फ्लॉ तो हमेशा रहेंगे। आपको ये देखना होता है हमेशा कि अमुक कानून की उपस्थिति के अंदर कितने मुकदमों के अंदर न्याय हो रहा है, कितने मुकदमों में अन्याय हो रहा है, और कितने मुकदमों के अंदर इस सिस्टम में न्याय अन्याय हो रहा है। तो आप कंपेयर करो। तो जैसे आप भारत को पाकिस्तान से कंपेयर करो एक बार, तो भारत की जो न्याय व्यवस्था है या भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बेहतर हालत में है पाकिस्तान की तुलना में। पाकिस्तान में तो हालत खराब से भी नीचे, मतलब हालत खराब है बोलना भी कमजोर बात है, वहां तो ये दशा है कि वहां पे तो न्याय व्याय जैसी कोई चिड़िया ये होती नहीं है। तो भारत के अंदर ये जज सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम है वो पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा बेहतर है। मतलब कैसे, मैं बता रहा हूँ, 10 मुकदमे हैं तो वहां पे 10 में से 9 के अंदर इनजस्टिस आएगा, भारत में 8 में इनजस्टिस आएगा, 2 में जस्टिस आएगा। अब ब्रिटेन पे आते हैं, तो आपने बोला वहां पे ऐसा क्यों होता है, तो ये तो एक केस की बात हुई। इसको आपको ऐसे देखना पड़ता है कि भाई ब्रिटेन है वहां पे या यूएस है वहां पे, आप रैंडम 100 मुकदमे लो कि भाई 100 रैंडम मुकदमे लिए हैं, उसकी सूची निकालो कि पिछले साल कुल कितने मुकदमे दर्ज हुए, पहला पॉइंट। उसमें से कितने मुकदमों का फैसला कितने समय में आया, क्योंकि न्याय के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है कि कितने समय तक सरकार ने या सिस्टम ने उस मुकदमे को लटका के रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे लालू यादव है, 99 98 के अंदर चारा घोटाला हुआ था, वो तो कितने साल हो गए, 18 मतलब 23 और 25 25 साल हो गए उसको। तो ये क्या सर्कस है। ऐसे ही ज्यादातर आप केस देखोगे तो 15 साल 20 साल मामूली बात है। तो आपको कंपेयर हमेशा ऐसे करना चाहिए हमेशा, कि आप अगर ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था यानी जूरी सिस्टम, ब्रिटेन की जूरी सिस्टम और भारत की न्याय व्यवस्था यानी जज सिस्टम को कंपेयर करना है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। वहां पे कितने केस बुक हुए, उन बुक हुए केस में से कितने के अंदर, कितने केस के अंदर कितने मुकदमों में फैसला कितने समय में आया, भारत में कितने समय में आया। और फिर दूसरा आपको देखना पड़ेगा उनमें से कितनों में जस्टिस हुआ और कितनों में इनजस्टिस हुआ। तो फिर आप वहां पे 10 मुकदमे, जैसे 100 मुकदमे लोगे, 100 मुकदमे आए अगर, तो वहां पे इनजस्टिस आपको 5 में मिलेगा, भारत के अंदर उस 100 में से 80 में मिलेगा। इतना बड़ा गेप आ जाएगा। और यूएस के अंदर ये और भी एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, वहां पे 100 में से इनजस्टिस 2 में ही मिलेगा, क्योंकि वहां बंदूक भी है ना, तो वहां पे 2 में ही इनजस्टिस आएगा। और वहां पे मुकदमों का फैसले भी ज्यादा जल्दी फैसला आ जाएगा। तो ये थ्योरी कंपेरेटिव होती है हमेशा। इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जूरी सिस्टम आ गया अब जन्नत हो गया। भाई जूरी सिस्टम आ जाएगा तो फर्क यह पड़ेगा कि 100 केस है, अभी उनमें से एवरेज 5 साल में फैसला आता है, एवरेज बोल रहा हूं, है ना, किसी में 8 साल, किसी में 4 साल, किसी में 12 साल, एवरेज बोला मैंने। तो भारत में अगर 100 केस बुक होते हैं तो एवरेज है 5 साल, पर ब्रिटेन या यूएस में जाओगे तो एवरेज है 4 महीने। तो ये गैप देखो आप, पहला। फिर दूसरा है कि उन मुकदमों में से बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी के मुकदमे छांटो, कि भाई बड़ी पार्टी का मुकदमा और छोटी पार्टी के मुकदमे आप छटनी कर लो। तो 100 केस हुए थे, उनमें से मान लो 25 हैं जो बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी के बीच के थे, तो वहां फिर आपको मिलेगा 25 में से 20 में जस्टिस आया, 5 में इनजस्टिस आया। भारत में देखोगे बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी के बीच मुकदमे हैं, तो ज्यादातर मामलों में तो भारत में वो केस ही बुक नहीं होएगा, असल में कोई नहीं करा नहीं जाता, क्योंकि और दुश्मनी हो जाएगी। वो देखेगा इसके खिलाफ केस रख दूंगा तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे, तो बड़ी पार्टी से पहली बात तो लड़ने कोई नहीं जाने वाला है। तो केस का डेटा ही आपका मैनिपुलेट हो चुका है यहीं पे। मतलब मंत्री से आपका झगड़ा हो जाए तो आप बताओ, आप में से कितने लोग मंत्री के खिलाफ केस बुक कराने जाओगे, या जज से आपका झगड़ा हो गया है, जज ने आपको झापट रख दिया, अब आप केस बुक कराने जाओगे। भारत में कोई इंसान है जो जज पे केस बुक कराने जा सके? एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो जज पे केस बुक करने जाए। जज पे केस बुक करने जाएगा तो थानेदार करने ही नहीं वाला है, जज के नाम पे वो केस ही बुक नहीं करने वाला तुम्हारा, पर वहां तो केस बुक हो जाता है। तो आधा आधा मामला तो यही उड़ गया आपका। फिर जो बुक हुए हैं उसमें देखो कोई 25 ऐसे मुकदमे हैं जिसमें ताकतवर आदमी और कमजोर आदमी के बीच मुकदमा था, तो उसमें फिर आप देखोगे 25 में से 22 के अंदर, मतलब 25 में से 22 के अंदर जो ताकतवर आदमी है वो आदमी जीत जाएगा, या 25 में से 22 के साथ इनजस्टिस ही मिलेगा आपको, जबकि वहां 25 में से 22 के साथ में जस्टिस मिलेगा।
मतलब इवन बिल क्लिंटन जो कि बहुत ताकतवर आदमी था, मोनिका, मतलब ये तो सबको पता है, कॉमन नॉलेज वाली बात है, मोनिका लेविंस्की की जो, वो तो उसके सामने क्या है, कोई हस्ती नहीं थी उसकी, पर उसने माफी मांगनी पड़ी। तो बिल क्लिंटन ने माफी की मांगी, जो क्या मतलब उसमें क्या ईमानदारी के जीन ज्यादा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो भी उतना ही मक्कार है जितना भारत के नेता मक्कार है। पर उसने कहा जूरी के सामने जाना पड़ेगा, तो वहां पे एक्सपोज होगा तो वो छोड़ेंगे भी नहीं, सजा भी मिल जाएगी। तो बचने का तरीका क्या है भाई? गुनाह, अपनी माफी कबूल करो तो जेल से तो बचेंगे। तो ऐसे करके उसने पहले से ही वो कर लिया। तो ये इस तरीके से इंपैक्ट बनता है, केवल प्लेन स्टेटमेंट द्वारा हम इस चीज को नहीं समझ सकते, इसको कंपेरेटिवली देखना चाहिए।